हेलो मॉम्स में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे फ़ीवर के बारे में। क्या होता है कि वेदर चेंज हो रहा है, बच्चों को फ़ीवर होता है तो पेरेंट्स बहुत ही वरी हो जाते हैं इस चीज़ को लेके, और उन्हें समझ नहीं आता हम क्या करें क्या ना करें, कौन सी मेडिसिन दें, कब डॉक्टर के पास ले जाएं और क्या टेम्परेचर होना चाहिए। तो आज अब पूरी डिटेल में बात करूँगी आपसे। इस टॉपिक का नाम है हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर बेबी ड्यूरिंग फीवर। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि बुखार होता क्या है। बुखार बेसिकली एक बॉडी का तरीका है जो बॉडी के अंदर वायरस इन्फेक्शंस ये जो घुस गए होते हैं बॉडी के अंदर, बॉडी का तरीका है उनसे फाइट करने का और उन्हें बाहर निकालने का। एक्चुअली बुखार ये बताता है कि जो आपकी बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी है वो फाइट कर रही है उस इन्फेक्शन से। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो ये एक हेल्दी साइन है कि आपकी बॉडी के अंदर नेचुरल इम्यूनिटी है जो इन्फेक्शन से फाइट करती है। बट बुखार अगर बढ़ जाए या उसे ढंग से ट्रीट नहीं किया जाए या जिस वजह से बुखार है उस वजह को ठीक ना कर पाए, हम ठीक से ट्रीट नहीं कर पाए, हम वो सीरियस कंडीशन लीड करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है जानना कैसे बुखार को रोका जाए और कैसे उसका ध्यान रखा जाए। बुखार जो नॉर्मली बच्चों में 3 वजहों से होता है। पहला है हमारा वायरल इन्फेक्शन, जैसे कॉमन कोल्ड कफ हो गया बच्चे को, वेदर चेंज हो गया, फ्लू हो गया बच्चे को जिसमें बुखार आ जाता है। तो ये होता है वायरल इन्फेक्शन, किसी भी तरह से हो सकता है बच्चे को। सबसे ज़्यादा वायरल इन्फेक्शंस ही बच्चों में होते हैं। सेकेंड है हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे निमोनिया, यूरिन इन्फेक्शन हो गया, स्टोमक इन्फेक्शन हो गया। ये सब तब होता है इसी ध्यान नहीं रखा जाए बच्चे का या फिर बच्चा कुछ गलत खा लेता है, तो ये सब बैक्टीरियल इन्फेक्शन उस टाइम पे होते हैं, बट ये बहुत कम ही होता है बच्चों में। थर्ड है हमारा वैक्सीनेशन भी बहुत कम बच्चों में होता है। किसी को फीवर चढ़ता है, किसी को फीवर नहीं चढ़ता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। अब हम बात, ये तो हमारे 3 साइन थे। अब हम बात करेंगे किस टेम्परेचर को नॉर्मल माना जाता है। बच्चों में ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। बच्चे जो है वो 9 मंथ जो है मदर के वॉर्म में रहते हैं, ज़्यादा कोई एक्टिविटी नहीं होती, अंदर इतना स्पेस नहीं होता कि बच्चे ज़्यादा एक्टिविटी करें। तो जैसे ही वो बाहर आते हैं, एक्टिविटी करते हैं, फीडिंग करते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, उनकी बॉडी उस टाइम पे ज़्यादा हीट कर रही होती है, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो इस टाइम पे बच्चे का टेम्परेचर आपको 99 की रेंज में दिखेगा। तो ये नॉर्मल है। तो इसलिए फीडिंग के टाइम पे इस टाइम पे क्या होता है, या तो बच्चे को बहुत पसीने आते हैं या फिर बच्चे का टेम्परेचर, आपको बच्चा लगेगा कि वो बच्चा गर्म हो रखा है, सिर गर्म हो जाता है बच्चे का। तो ये चीज़ नॉर्मल है। आपको दिखता है कि अगर रेगुलर बच्चे का टेम्परेचर 99 से ज़्यादा है, तब आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। बच्चों के केस में डॉक्टर भी बोलते हैं कि अगर बच्चे का टेम्परेचर 100 से ऊपर है तो आप प्लीज़ डॉक्टर से ही कंसल्ट कीजिए, प्लीज़ घर पर ही कोई मेडिसिन मत दीजिए उसे। और मैं कहना चाहूँगी कि जो बच्चे 3 महीने से छोटे हैं उनका टेम्परेचर अगर 99 भी हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए। अब हम बात करेंगे डॉक्टर के पास हमें कब जाने की नीड है, कब जाना है हमें डॉक्टर के पास। एक तो मैंने आपको बताया टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर बच्चे का जो भी टेम्परेचर है और उस टेम्परेचर में डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी है, आपको बताया है कि मेडिसिन आप दीजिए, और अगर आप वो मेडिसिन भी बच्चे को दे रहे हैं और फिर भी उसके बावजूद भी बच्चे का बुखार नहीं उतर रहा है, तब भी बच्चे का बढ़ता ही जा रहा है, रिपीट हो रहा है, वापस आ रहा है बार बार, तो आपको डॉक्टर को बताना है और इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना। तीसरा है सडन बच्चे की एपेटाइट बिल्कुल खत्म हो गई, मतलब बच्चे को बिल्कुल ही भूख नहीं लग रही है, बच्चे ने 1 दिन 2 दिन से फीड नहीं लिया है, बॉडी में चेंजेस हो रहा है, कोई बात नहीं, 1 दिन नहीं लेगा, 2 दिन नहीं लेगा, दवाई खा रहा है शायद इस वजह से नहीं ले रहा है, बट बिल्कुल भी अगर कुछ नहीं खा रहा है, वो बच्चा लिथार्जिक होता जा रहा है, उसकी एक्टिविटी कम होती जा रही है, इनएक्टिव होता जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा उल्टी कर रहा है बच्चा, फिर उसको एकदम से लूज मोशन हो गए हैं, इसी आँखें उसकी बिल्कुल ढलने सी लगी है, थोड़ा ब्लूइज या मान लीजिए थोड़ा ब्लूइज हो गया है बच्चा। तो ये सारे साइन हैं जिसमें आपको इमीडिएटली बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। इन सब कंडीशन में चाहे बच्चे का टेम्परेचर 99 भी हो तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। अब चौथा, अगर बच्चे का टेम्परेचर 102 से ऊपर है तो आपको बिल्कुल भी 1 सेकंड की भी देरी नहीं करनी है, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि ये जो 102 से ऊपर के बुखार थे, डॉक्टर इसे दूसरे तरीके से ट्रीट करते हैं। इमीडिएटली आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी। अगर बुखार के टाइम पे बच्चों की बॉडी में रैश आते हैं, किसी बच्चे के पीठ पे हो जाता है, किसी बच्चे के पैर में हो जाता है, किसी बच्चे के फेस पे हो जाते हैं,
तो इन केस में भी आपको डॉक्टर के पास जाओ। पेरेंट्स सोचते हैं हम बुखार में बच्चे की केयर कैसे करें, कैसे उसका ध्यान रखें, कि बुखार में बहुत ज़रूरी है हमें जानना राइट टेम्परेचर, राइट क्लॉथिंग, नहलाएं नहीं नहलाएं, ये सब क्वेश्चन माइंड में आते हैं और इन सब का हमें आंसर जानना ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी बोला है एंड मैं अब भी आपसे कह रही हूँ, बुखार को घर पर ट्रीट मत करो। आप साफ देख रहे हो, आपके सामने साफ दिख रहा है आपको बच्चे को सर्दी है, जुकाम है, इस वजह से आपको बच्चे को बुखार हो रहा है, तो आप उसे 24 आवर, एक दिन मतलब 24 आवर यानी एक दिन मॉनिटर करो, एक दिन आप उसको देखो। लेकिन 24 आवर के बाद अगर उससे ज़रा सा भी आपको लगता है अभी भी फीवर है, तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर डॉक्टर को दिखाओ। होता क्या है, पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को फीवर आया तो बच्चे को मतलब जब फर्स्ट टाइम बच्चे को फीवर आया था तो डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिखी थी तो पेरेंट्स क्या आते हैं वो पूछ लेते हैं, और फिर जब नेक्स्ट टाइम बच्चे को फीवर आता है तो पेरेंट्स वही मेडिसिन बच्चे को दे देते हैं। तो आप दीजिए वो मेडिसिन, मैं मना नहीं करी, लेकिन आप वो मेडिसिन सिर्फ आप मैं कहूँगी कि सिर्फ 24 आवर के लिए ही आप उस मेडिसिन का यूज़ कीजिए। 24 आवर के बाद भी अगर बच्चे का फीवर नहीं उतरता है तो आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लीजिए। बच्चों के केस में प्लीज़ पेरेंट्स कोई लापरवाही ना कीजिए। बुखार बस एक आउटपुट है इन्फेक्शन को दिखाने के लिए, बट डॉक्टर ही बता सकते हैं, डॉक्टर भी असेस्ट करके बता सकते हैं कि क्या ऐसा इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ये बुखार है। वैसे आप डॉक्टर को जब दिखाते हैं, डॉक्टर आपको नॉर्मली क्रोसिन या फिर पैरासिटामोल ये मेडिसिन देते हैं। 102 से अगर ज़्यादा होता है फीवर तो डॉक्टर अदर मेडिसिन भी लिखते हैं, और डोसेज आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दें, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग डोसेज भी चेंज होती है बच्चे की। तो आप किसी और के कहने पे कुछ मत कीजिए, किसी से सलाह मत लीजिए, आप डॉक्टर से ही कंसल्ट करके डॉक्टर ही आपको बता देंगे आपको कितनी डोज देनी है बच्चे को, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप बच्चे को डोज दीजिए। अब कहूँगी मैं, सबसे बेटर तरीका है स्पॉन्ज का। अगर बच्चे को 102 से ऊपर बुखार है तो आप इमीडिएटली उसको स्पॉन्ज कर दीजिए, आप उसके सर पे पट्टी रख दीजिए, उसके सर को अच्छे से पहले स्पॉन्ज कीजिए, उसको सर को ठंडा कीजिए, क्योंकि 102 से ऊपर जब फीवर होता है बच्चे की बॉडी बहुत हीट कर रही होती है। तरीका है स्पॉन्ज करने का, आप जिस टाइम पे स्पॉन्ज कर रहे हैं तो प्लीज़ अपना फ़ैन AC वगैरह बंद कर दीजिए, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप क्या कीजिए, पानी लीजिए, पानी से आप नॉर्मल पानी लीजिए, आप नॉर्मल वाटर लीजिए, नॉर्मल वाटर से आप बच्चे का आप एक हैंकी ले सकते हैं, हैंकी को पानी में बिल्कुल अच्छे से भिगा लीजिए, और फिर उसे अच्छे से मतलब ज़्यादा मत उसका पूरा पानी स्क्वीज़ मत कीजिए, पूरा पानी मत निचोड़िए, हल्का सा पानी निचोड़ के उसे अच्छे बच्चे के माथे पे ऐसे रख दीजिए, या फिर स्पॉन्ज जैसे पोंछते हैं ऐसे भी पोंछ सकते हैं, अच्छे से उसके मुँह को पोंछ दीजिए, उसके हाथ को पैर को पोंछ दीजिए। मतलब मेनली आपको उसके सर को पोंछना है, सर पे पट्टी ऐसे रख दीजिए आप, जैसे कि बच्चे का थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाए। तो वो क्या है, उससे बच्चे का जो ये टेम्परेचर है, जो बहुत सर गर्म हो रखा है, वो नॉर्मल हो जाएगा, उससे भी काफ़ी हद तक रिलैक्स मिलेगा। आपको क्या करना है, फोकस ऑन हाइड्रेशन। बच्चे के हाइड्रेशन पे आपको बहुत ध्यान रखना है। हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि फीवर में क्या होता है, बॉडी बहुत गर्म होती है, वो काफ़ी स्वेट रिड्यूस कर रही होती है उस टाइम पे, इससे बॉडी का जो काफ़ी फ्लूइड जो है वो बाहर निकल जाता है, और आपको उस फ्लूइड को जो है वापस बॉडी में डालने की ज़रूरत होती है। इसलिए आप इस टाइम पे हाइड्रेशन को बढ़ा दें, इस टाइम पे पानी ज़्यादा पिलाओ, नारियल पानी पिलाओ, आप छाछ दे सकते हैं बच्चे को, ये सब आप नॉर्मल टेम्परेचर पर दो। काफ़ी लोग ये सोचते हैं नारियल पानी ठंडा होता है, छाछ ठंडी होती है, तो हम ऐसे बच्चे को बुखार में ठंडी चीज़ तो नहीं दे सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ये चीज़ नॉर्मल तरीके से देंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे दोगे तो ये चीज़ें नुकसान नहीं करेंगी। सूप दे सकते हैं बच्चों को इस टाइम पे, दलिया, खिचड़ी, दूध, ओट्स, सब चीज़ें बच्चे को लाइट लगेंगी। इन्हें आप 4 चम्मच भी खिलाएंगे बच्चे को, ये बहुत बेनिफिट देंगे। टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है, ऐसे टाइम पे बच्चों को थोड़ा सा कूल टेम्परेचर में रखो। कूल से मेरा मतलब ये नहीं कि बच्चे को AC के सामने रख दो, बिल्कुल फ्रंट में कूलर के सामने सुला दो। कूल से मेरा मतलब है कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें बैठे हुए बच्चे को ना पसीने आ रहे हों और ना ही उसे गर्मी लग रही है। अगर आप पंखे बंद कर दोगे या फिर कंबल उड़ा दोगे बच्चे को, ऐसा करने से जो हीट की वजह से स्वेट आया है वो डबल हो जाएगा, और उसकी बॉडी से काफ़ी जो फ्लूइड है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिससे उसकी बॉडी काफ़ी डिहाइड्रेट हो जाएगी, जो काफ़ी सीरियस हो सकता है बच्चे के लिए। बच्चे बिल्कुल कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में है, उसने ऐसे कपड़े पहने हैं जिससे उसको ठंड भी नहीं लग रही है और उसे गर्मी भी नहीं लग रही, उसे पसीने भी नहीं आ रहे हैं। तो आप खुद देखोगे जो बच्चे इरिटेबल हो रहे थे बुखार के दौरान, जब आप ये सब चीज़ें फॉलो करोगे तो वो इरिटेट नहीं होंगे, वो एकदम फ्रेश रहेंगे, एकदम काफ़ी वो अच्छे से रिलैक्स फील करेंगे। अगला है बात से रिलेटेड, पेरेंट्स को समझ नहीं आता वो बच्चों को नहलाएं या फिर नहीं नहलाएं।
बॉडी बुखार के टाइम पे क्या होता है, बॉडी काफ़ी टूट रही होती है, तो इस टाइम पे अगर थोड़ी सी आप हल्की सी मसाज भी दे दो बच्चे को, तो उससे भी उसे काफ़ी रिलैक्स मिलता है। मसाज के बाद आप उसको हल्का सा 5 मिनट की बाद दे दो गुनगुने पानी से, जिससे उसे काफ़ी रिलैक्स मिल जाएगा। ये आपको तभी करना है जब बच्चे को 100 तक फीवर हो। अगर 100 से ऊपर फीवर है बच्चे को, 101 अगर 101 फीवर है बच्चे को, बात देने का उससे कोई मतलब ही नहीं है। बट अगर फीवर कम है तो आप उसे 5 मिनट के बाद गुनगुने पानी की दे सकते हो। आपको ज़्यादा एक चीज़ बोलूँगी कि इन्फेक्शन को ट्रीट करो, केवल बुखार को ही मत देखो। बुखार जिस वजह से है, जिस इन्फेक्शन की वजह से, उस इन्फेक्शन को ट्रीट करो। पेरेंट्स को इन्फेक्शन नहीं दिखता, पेरेंट्स को दिखता है फीवर, तो वो फीवर पे फोकस करते हैं, वो इन्फेक्शन पे ध्यान नहीं देते, उनका फोकस रहता है उनके फीवर पे। ज़रूरी है इन्फेक्शन को ठीक करना, दोनों को साथ साथ ट्रीट करो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, काफ़ी लोग अभी भी इंडिया में ऐसे हैं जो कि बुखार को सोचते हैं कि वो ऐसे ही ठीक हो जाएगा, उसे मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये गलत मिथ है, क्योंकि अगर आप फैक्ट्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, स्पेशली जो कि इंडिया में जो डेथ रेट है 5 साल तक के बच्चों का बहुत हाई है, और वो है किस वजह से, फीवर की वजह से। इसलिए जब हम राइट टाइम पे मेडिकल अटेंशन नहीं लेते हैं, हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं, अपने आसपास के लोगों को डॉक्टर बना देते हैं, ये सोचकर कि उन्होंने भी तो बच्चे पाले हैं, उनके 6 बच्चे हैं, तो उनको तो सब कुछ पता होगा, उनको तो सारी नॉलेज होगी, तो वो सही बता रहे हो। तो कहीं ना कहीं इस तरह से हम मिसगाइड हो जाते हैं, और जो एक्शन हमें लेना चाहिए हम वो नहीं ले पाते। तो इस टाइम पे वेदर भी चेंज है, बुखार भी फैल रहा है, बच्चे को बुखार हो जा रहा है, इन्फेक्शंस हो जा रहे हैं बच्चों को, तो प्लीज़ आप इस टाइम पे ज़्यादा बच्चे का ध्यान रखिए। इसलिए मैं कहूँगी कि फीवर कैन नॉट बी ट्रीटेड एट होम। 24 आवर तक देखिए, अगर बच्चे को फीवर नहीं उतरता है, बच्चे का उतर गया फीवर, क्योंकि नॉर्मली बच्चे की बॉडी ऐसी हीट हो जाती है, तो अगर बच्चे का फीवर उतरता है तो ठीक है, अगर नहीं उतरता है तो आप डॉक्टर के पास इमीडिएटली नेक्स्ट डे जाइए। इसमें बच्चे को बहुत सारा रेस्ट दीजिए, स्पेशली जो ये स्टार्टिंग के बुखार के 2 दिन होते हैं, इसमें बच्चे को बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा रिलैक्स दीजिए, बच्चे की हर बात मानिए, जिससे बच्चा जो है इरिटेट नहीं होगा, क्योंकि बच्चे के लिए बहुत टफ होते हैं ये 2 डेज। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने इस चीज़ आपके साथ शेयर किया, ये मेरी पर्सनल जानकारी थी। तो प्लीज़ आप भी इन जानकारी को, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं यूट्यूब पे इतनी जल्दी से जवाब नहीं दे सकती। आपने मेरे इंस्टाग्राम पेज पे रुचि वरुण ठाकुर के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप उस पर मुझे मैसेज इनबॉक्स कर सकते हैं, आप उस पर मुझे कुछ भी बच्चों से रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक यू।